पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है, इसने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। इसने यथार्थ ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बारे में ऊपर नहीं आने दिया, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी इस काल के जाल को ही अपना अंतिम डेरा मान चुका है, अंतिम स्थान मान चुका है, और जन्म और मृत्यु के प्रोसीजर को फाइनल मान चुका है कि ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होता है, सभी के साथ हो रहा है। अब परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान में और वेदों और पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों पुराणों में वही ज्ञान प्राप्त हुआ आज जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में बताया था, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया था। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका जन्म इस पिछली पीढ़ी में है। दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो अब जन्म भी इस पिछली पीढ़ी में मानव शरीर है, लेकिन वो परमात्मा को पहचान नहीं रहे, परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर रहे। उनका मानव शरीर भी ठीक पीक टाइम में है, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का। परमात्मा कबीर जी हमें आकर के क्या बताते थे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कानो। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, वो देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे।
काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई। केसों से बन जा रे जिस कह 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। परमपिता परमात्मा कबीर जी स्वयं आकर के अपनी महिमा आप ही बताया करते हैं, क्योंकि अपने द्वारा लिखी हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है। जैसे पिता के जन्म को दादाजी ही बता सकते हैं, संतान पोते पोतियों की जितनी भी जो जनरेशन है उसके विषय में दादाजी बता सकते हैं। ऐसे ही जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही आकर के ठीक ठीक बताता है, यानी यथार्थ रूप से वही जानकारी देता है। तो जब वो परमेश्वर आते हैं तो हम अज्ञान आधार से इन नकली गुरुओं ऋषियों द्वारा बनाई गई उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर अपने अनुभव से बनाए गए अज्ञान आधार से कि परमात्मा निराकार है, इन सभी ने जितने भी ऋषि महर्षि गुरु चाहे वो किसी भी इष्ट की साधना बताते हैं, लास्ट में वो यही कहकर छोड़ देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। इसलिए हम परमात्मा को जब वो साकार एज इट इज जो उनका वास्तविक स्वरूप है, नर स्वरूप है, प्रकट हुए तो हमने उनको नहीं माना, पहचाना नहीं। कबीर जी को जब वो प्रत्येक युग में आते हैं तो उस परमात्मा को हम नहीं पहचान पाते, उनको एक सिंपल मैन, एक कवि की उपमा उपाधि दे देते हैं। और वेद बताते हैं वो जो कवि नाम से प्रसिद्ध होता है अपनी महिमा अपनी वाणी कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोक दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है। लेकिन वो परमात्मा होता है। जितने भी कवि और हैं किसी की भी उनके दोहों में उनके द्वारा बोली गई अनुभव की वाणी में सृष्टि रचना नहीं है। तो वो परमात्मा की एक न्यारी पहचान है कि कबीर जी ने जो सब शास्त्रों के बारे में जानकारी दी, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, ब्रह्म ज्योति निरंजन दुर्गा के जन्म के विषय में उस परमेश्वर ने जानकारी दी जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए वो कवि होते हुए भी, कवि की उपमा जैसे प्राप्त करके भी वो परमात्मा ही है। और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 से 20 तक प्रमाण है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है उसमें बाल्यकाल से शुरू कर देता है, वो अपनी महिमा के वाणी उच्चारण करना शुरू कर देता है। अपनी महिमा वो कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की में से एक होता है, कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु, परमात्मा ही होता है। और उस परमेश्वर के द्वारा बोली गई वो रची गई वो वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी, उसके अनुयायियों के लिए अमृत के तुल्य प्यारी होती है, सो अच्छी लगती है, उनको बहुत सुखदायी होती है। परमात्मा की वाणी उनको बहुत आनंद देती है। और वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है।